ये लकीज फर्स्ट लव का पार्ट नंबर 14 है, सोलो स्टार्टेड। फिर दूसरी तरफ सिंगविन घर पे टीवी देख रही थी और उसकी मॉम आकर बोलती है, तुम आज से इतनी जल्दी कैसे आ गई? सिंगविन बोलती है, अगर मेरी जॉब चली जाएगी तो आप क्या मुझसे नफरत करेंगी? उसकी मॉम बोलती है, क्या हुआ है, क्या तुम्हारी जॉब चली गई? सिंगविन बोलती है, उससे भी बुरा, मुझे लग रहा है कि सब मुझे छोड़कर चले गए। उसकी मॉम बोलती है, तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ है, क्या हुआ है बोलो। सिंगविन बोलती है, मेरे बॉस सोचते हैं कि मैंने गेम का इन्फॉर्मेशन बेचा है, इसीलिए उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया है। उसकी मॉम बोलती है, क्या वो पागल हो गया है? तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, दुखी मत हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कई महीनों से मेहनत कर रही हो, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो। सिंगविन बोलती है, लेकिन मेरी गेम जल्द ही लॉन्च होगी। उसकी मॉम बोलती है, तुम अब भी गेम के बारे में सोच रही हो? सिंगविन बोलती है, मैं कैसे ना सोचूं, मैंने उस गेम के लिए इतनी मेहनत की है। उसकी मॉम बोलती है, कोई भी एक दिन में बदल नहीं जाता, तुम और तुम्हारे बॉस दोस्त की तरह हो और ये एक दिन में बदल नहीं जाएगा। दूसरी तरफ याओ किंग सियाके के ऑफिस में आती है और तभी सियाके का कॉल आता है, जहाँ एक आदमी उसे बोलता है, आपने जो वीडियो टेप मांगा था मैंने वो आपको ईमेल कर दिया है। फिर याओ किंग बोलती है, तुमने काम की वजह से डिनर नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें डिनर की बात याद दिलाने आई हूँ। सियाके बोलता है, ज़रूरत नहीं है। तभी एमी एक फाइल देने आती है और पहले सियाके उसे गलती से बोलता है, सिंगविन मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। फिर वो बोलता है, एमी मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ, और एमी चली जाती है। फिर याओ किंग बोलती है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सियाके बोलता है, ज़रूरत नहीं है। और याओ किंग बोलती है, इतनी सारी फाइल होने की वजह से तुम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और सियाके उसे फाइल दे देता है। फिर याओ किंग काम करते हुए सो जाती है और सियाके बाहर जाकर सिंगविन के टेबल को देखने लगता है और सिंगविन को कॉल करता है, लेकिन सिंगविन का फ़ोन सियाके के ऑफिस में था और फ़ोन की आवाज़ सुनकर याओ किंग उठ जाती है और देखती है सियाके फ़ोन कर रहा है। फिर वो बाहर जाकर सियाके को फ़ोन देती है और बोलती है, तुम फ़ोन के बारे में भूल गए थे, तुम्हें सिंगविन को सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन लीक करने की कोई भी वजह नहीं है। सियाके बोलता है, लेकिन वही सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। याओ किंग बोलती है, लेकिन तुम सिंगविन पर विश्वास करते हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो? और सियाके कुछ नहीं बोलता। फिर याओ किंग घर चली जाती है। दूसरी तरफ सिंगविन ह्यूजी कंपनी के बारे में सोच रही थी और उसे याद आता है कि गेम इवेंट में ह्यूजी कंपनी के बॉस ने उससे बात किया था। फिर सिंगविन ह्यूजी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगती है। अगले दिन सिंगविन उस कंपनी में जाकर अपने दोस्त के बारे में पूछती है, लेकिन वहाँ की स्टाफ उसे कुछ नहीं बताती, इसीलिए वो जाने लगती है और एक दूसरे एम्प्लॉय से उसके बारे में पूछती है और वो बोलती है, तुम भी उसके बारे में पूछने आई हो? सिंगविन पूछती है, क्या कोई और भी उसके बारे में पूछने आया था? वो लड़की बोलती है, एक हैंडसम लड़का उसके बारे में पूछने आया था और हमारे बॉस ने कंपनी के सभी को बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा बात करने के लिए मना किया है। और वो अपने बॉस को वहाँ देखकर वहाँ से चली जाती है और सिंगविन उसे देखकर बोलती है, मैंने नहीं सोची थी कि तुम इतने बुरे आदमी हो। और वो आदमी बोलता है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? और सिंगविन उसे बोलती है, तुम्हारा गेम का ट्रेलर अच्छा नहीं था, शायद तुम्हें गेम डिज़ाइन करना भी नहीं आता। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ह्यू वहाँ आता है। फिर सिंगविन घर जाकर सोचने लगती है कि कौन इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है, और तभी उसकी मॉम उसे कॉल कर सामान लाने के लिए बोलती है, इसलिए वो साइकिल लेकर जाने लगती है और देखती है ह्यू उसके घर के बाहर खड़ा है। और सिंगविन उससे बोलती है, तुम्हें क्या कोई काम नहीं है जो तुम यहाँ घूम रहे हो? ह्यू बोलता है, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं ह्यूजी कंपनी गया था तुम्हारी दोस्त को ढूंढने, लेकिन वो घूमने गई है। सिंगविन बोलती है, तो तुम गए थे? फिर ह्यू बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? सिंगविन बोलती है, ज़रूरत नहीं है, और वो चली जाती है और ह्यू भी उसके पीछे साइकिल लेकर जाता है। फिर सिंगविन बोलती है, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें साइकिल चलाना आता है। ह्यू बोलता है, मुझे कार साइकिल सब चलाना आता है। तभी उसका साइकिल का ब्रेक खराब हो जाता है और वो साइकिल लेकर गिर जाता है। फिर वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं और शॉपिंग करते हुए बात करने लगते हैं कि कौन इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है। तभी वहाँ उसी रेस्टोरेंट का मालिक आता है जहाँ सियाके उसे और साउसी को ले गया था और सिंगविन उसे बोलती है, ह्यू मेरा भाई है। फिर वो उसे बोलता है, एक आदमी मुझसे गेम के बारे में बात करने आया था जो बोल रहा था कि तुमने उसे भेजा है, लेकिन मुझे लोगों के साथ बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसके साथ बात नहीं किया। और सिंगविन पूछती है, वो दिखने में कैसा था? वो बोलता है, वो हांगकांग के लोगों की तरह बात कर रहा था। और सिंगविन धीरे से बोलती है, वो ह्यूजी कंपनी का बॉस था। फिर वो बोलता है, तुम अपने बच्चे के लिए वहाँ से स्नैक्स ले सकती हो। और सिंगविन ह्यू को बोलती है, चलो साउसी के लिए स्नैक्स लेते हैं। और ह्यू बोलता है, साउसी कब से तुम्हारा लड़का हो गया? दूसरी तरफ ऑफिस में सिया के डायरेक्टर के साथ बात कर रहा था और वो बोलता है, ह्यूजी कंपनी के पास हमारे गेम का पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो लोग गेम के लिए
हमारे जैसे अच्छा सिस्टम भी नहीं बना सकते और हमारा भी गेम का प्लान अच्छे से चल रहा है। और गेम का इन्फॉर्मेशन किसने लीक किया था वो ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर उनमें से एक बोलता है, मैं विश्वास नहीं करता कि सिंगविन ने इन्फॉर्मेशन लीक किया है, लेकिन पूरा ऑफिस इस बारे में बात कर रहा है। अगर असल कल्प्रिट पकड़े जाने के बाद वो वापस भी आई तब भी लोग उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा आदमी बोलता है, मैंने सुना था कुछ दिन पहले सिंगविन ह्यूजी कंपनी के बॉस के साथ मिलने गई थी। दूसरी तरफ सिंगविन और ह्यू घर वापस आते हैं और सिंगविन देखती है जूही इसके लिए इंतजार कर रही है, इसलिए ह्यू चला जाता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और जूही बोलती है, गेम के इन्फॉर्मेशन मैंने लीक किया है। असल में मैं तुम्हारी गेम के लिए टॉप डेटिंग प्लेस ढूंढना चाहती थी, इसीलिए मैंने एक मैगजीन के एडिटर को ईमेल कर ये सब पूछा था। और वो तभी बोल रहा था कि उसे हमारे कंपनी का गेम बहुत पसंद है, और तभी मैंने गलती से उसे हमारे न्यू गेम के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया। सिंगविन पूछती है, तुमने कितना बताया? जूही बोलती है, इतना कि जिससे वो लोग वो ट्रेलर बना सके। सिंगविन पूछती है, क्या तुमने बॉस को ये सब बताया है? जूही बोलती है, नहीं, मैं पहले तुम्हें बताना चाहती थी, मैं उन्हें कल बता दूंगी। अगर मुझे काम से निकाल दिया तो क्या फिर भी हम दोस्त रह सकते हैं? सिंगविन बोलती है, तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुमने ये जानबूझ के नहीं किया, और वैसे भी एक मैगजीन के एडिटर कैसे इन्फॉर्मेशन लिख कर सकता है? फिर दूसरी तरफ ह्यू सियाके के ऑफिस जाकर बोलता है, क्या तुम्हें कोई क्लू मिला है? सियाके बोलता है, अभी भी नहीं। ह्यू बोलता है, तुम्हें मुझ पर शक क्यों नहीं है? सियाके बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ह्यू बोलता है, सोच कर देखो, मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है। मैं लकी को तुमसे दूर ले गया, जब कोई उसके साथ नहीं है तब मैं उसके साथ हूँ, और हम दोनों एक साथ शॉपिंग करने भी गए थे। सियाके बोलता है, अगर एक साथ शॉपिंग करने से तुम उसका दिल जीत सकते थे तो तुम उसके साथ फायरवर्क जलाकर टाइम वेस्ट नहीं करते। ह्यू बोलता है, ठीक है, याओकिंग बिजी है, इसलिए मैं तुम्हारा डिनर लाया हूँ। याओकिंग तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? और सियाके कुछ भी नहीं बोलता है। फिर अगले दिन जूही सियाके को सब बताती है। फिर जूही सिंगविन को फ़ोन करके बोलती है, बॉस ने बोला है उन्हें पहले से पता था और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, लेकिन उनको उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने मुझे काम पर वापस जाने के लिए बोला है, और वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। सिंगविन बोलती है, अब वो एक गद्दार के लिए चिंता कर रहे हैं। जूही बोलती है, कोई भी विश्वास नहीं करता कि तुमने ऐसा किया है, और सच जल्दी बाहर आएगा। फिर सेनकिन उसे मैसेज कर शॉप पे मदद करने आने के लिए बोलती है। फिर सिंगविन वहाँ मदद करने जाती है और सेनकिन बोलती है, आज शॉप में थोड़ा ज़्यादा काम है, इसलिए मैंने तुम्हें मदद के लिए बुला लिया। सिंगविन बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कोई काम नहीं कर रही थी। सेनकिन बोलती है, मैंने सब सुना है, सियाके तुम्हें कैसे सस्पेंड कर सकता है? सिंगविन बोलती है, ये सब मत बोलिए, मैं डिलीवरी करके आती हूँ। फिर वो जाने लगती है और तभी सियाके आकर उसके हाथ से बॉक्स ले लेता है, और सिंगविन बोलती है, अगर आप ये कम कर रहे तो मैं घर जाती हूँ। सियाके बोलता है, मुझे रास्ता नहीं पता है। सिंगविन बोलती है, जीपीएस में देख लीजिए। सियाके बोलता है, मैं फ़ोन लाना भूल गया, इसलिए सिंगविन उसके साथ चली जाती है। फिर कार में सियाके उसे बोलता है, मैं जानता हूँ तुमने इन्फॉर्मेशन लीक नहीं किया है, लेकिन किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक किया है, और मैंने तुम्हें सस्पेंड किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिसने ये किया है वो सोचे कि ये केस खत्म हो गया है और सतर्क रहना छोड़ दे, जिससे हम उसे जल्दी पकड़ पाए। सिंगविन पूछती है, तो आपको कुछ मिला है? सियाके बोलता है, अभी भी नहीं। सिंगविन बोलती है, तो आप ये सब काम छोड़कर घूम क्यों रहे हैं, और आप मुझे आपके प्लान के बारे में पहले ही बता सकते थे। सियाके बोलता है, तुम अपना फ़ोन ऑफिस में छोड़ आई थी, मैं तुम्हें कैसे बताता? सिंगविन बोलती है, आप मुझसे मिलने भी आ सकते थे। सियाके बोलता है, अगर मैं तुमसे मिलने आता तो अभी हम ये अच्छा टाइम नहीं बिताते, और सिंगविन ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर वो लोग केक देकर जाने लगते हैं, और उस घर की ओनर बोलती है, मैं इस घर में बहुत अकेली हूँ, क्या तुम दोनों थोड़ी देर रुक कर मुझसे बात करोगे? फिर सिंगविन उनके साथ पेंटिंग करने लगती है और बोलती है, आपके लड़के ने आपके लिए कितना सारा केक ऑर्डर किया है। वो बोलती है, वो ये सब अपने कार क्लब के दोस्तों के लिए लाया है, उसने कुछ ही दिन पहले एक मर्सिडीज खरीदा है और कार क्लब ज्वाइन किया है। वो आज बैले देखने भी जा रहा है, जिसका टिकट उसे इस कार के साथ मिला है। सिंगविन बोलती है, वो लोग तो स्वान लेक परफॉर्म करने वाले हैं ना? वो बोलती है, हाँ, तुम भी ये जानती हो? सिंगविन बोलती है, मैंने ये सुनी थी। फिर वो लोग वापस जाने लगते हैं और सिंगविन सियाके को उस कार शॉप में ले जाने के लिए बोलती है। फिर वहाँ जाकर सिंगविन उस कार और टिकट के बारे में पूछती है और बोलती है, क्या तुम्हारी कंपनी ने आज रात की स्वान लेक का परफॉर्मेंस पूरा बुक कर लिया है? वो बोलती है, हाँ। सिंगविन बोलती है, इसका मतलब सिर्फ इन कारों के ओनर्स के पास ही ये टिकट होगा। वो बोलती है, अगर किसी ने ये कार लास्ट 3 महीने में खरीदा है तो उसके पास ये टिकट होगा। फिर सिंगविन बाहर आकर सियाके को बोलती है, हमारे ऑफिस में से किसी ने ये कार खरीदा है। कुछ दिन पहले हमारी कंपनी में दवाई के लिए ये टिकट आया था और हमने ढूंढा, लेकिन उस नाम का हमारी कंपनी में कोई नहीं था। फिर कुछ दिन बाद वो टिकट गायब हो गया।
शायद उसने वो टिकट चुरा लिया था, लेकिन वो सामने आकर ये क्यों नहीं ले गया और उसने ऑफिस का एड्रेस क्यों यूज़ किया? शायद वो फेक नेम यूज़ कर रहा था। फिर सियाके उसे घर छोड़ देता है और बोलता है चिंता मत करो, मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ। फिर सिंगविन घर चली जाती है। फिर सिंगविन खुश होकर अपने मॉम डैड के लिए फ्रूट ले जाती है और उसकी मॉम बोलती है तुम तो 2 दिन पहले दुखी थी, तो आज क्या हुआ कि तुम इतनी खुश हो और तुमने कंपनी को लेकर क्या फैसला लिया? उसके डैड बोलते हैं तुम्हें कंपनी छोड़ देना चाहिए, तुम्हें इससे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी। सिंगविन बोलती है मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, बॉस ने बोला है वो मुझ पर विश्वास करते हैं और वो जल्दी उसे पकड़ लेंगे जिसने इन्फॉर्मेशन लीक किया है। उसकी मॉम बोलती है तुम तो 2 दिन पहले उसके बारे में बुरा बोल रही थी, आज उसके बारे में इतनी अच्छी बातें क्यों कर रही हो? सिंगविन बोलती है वो भी तो इन सब की वजह से परेशान थे और मुझे भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जुई और एमी प्रोजेक्ट के सभी को एक टैरो कार्ड लेने के लिए बोलती है जिससे पता चलेगा कि किसने इन्फॉर्मेशन लीक किया है, और सभी एक कार्ड लेते हैं। फिर एमी और जुई अपने दोस्त को सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए बोलती है और वो सीसीटीवी कैमरा चेक कर बोलता है उनमें से 7 लोगों ने अपना कार्ड चेक किया है। और जुई बोलती है जिसने ये किया है वो ज़रूर डरा हुआ होगा और डरे हुए लोग ही इसमें ज़्यादा विश्वास करते हैं। और एमी बोलती है इनमें से सबसे ज़्यादा तुम्हें किस पर शक है? वो बोलता है सिर्फ डंग डंग कार देखकर डर गया था। दूसरी तरफ सिंगविन ऑफिस के पार्किंग लॉट में कारों को चेक करने लगती है और तभी एक कार उसे धक्का मारने जाता है, लेकिन सियाके आकर उसे बचा लेता है और बोलता है क्या तुम देखकर नहीं चल सकती और तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी हुई है? सिंगविन बोलती है नहीं तो ऑफिस के लोग मुझे पहचान जाएंगे, इसीलिए सियाके उसे अपने कार में ले जाता है और पूछता है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? सिंगविन बोलते हैं मैंने चेक किया लेकिन मुझे वो कार कहीं नहीं मिला और मैंने यहाँ के स्टाफ से भी पूछा, लेकिन किसी ने भी नई पार्किंग के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया है। सियाके बोलता है वैसे भी उसने इन्फॉर्मेशन बेचकर वो कार खरीदा है, वो उसे ऑफिस क्यों लाएगा? फिर वो लोग जाने लगते हैं और सिंगविन देखती है डंग डंग साइकिल चलाकर जा रहा है और बोलती है वो तो हमेशा टैक्सी में जाता है, उसे तो साइकिल चलाना एकदम पसंद नहीं है। फिर सियाके उसके पीछे जाने लगता है और देखता है उसके पास वही कार है। फिर सियाके सिंगविन को रेस्टोरेंट ले जाता है और सिंगविन बोलती है ये सब कुछ तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो अपना कार 2 माइल दूर पार्क कर वहाँ साइकिल पर जा रहा है और वो कार भी बहुत महंगा है, वो इतनी महंगी कार लोन लेकर भी नहीं खरीद सकता। सियाके बोलता है लेकिन इस सब से कुछ भी प्रूफ नहीं होगा, हमें एविडेंस चाहिए। सिंगविन बोलती है तो अभी हमें क्या करना चाहिए? सियाके बोलता है अभी हमें खाना खाना चाहिए। फिर वो खाना ऑर्डर करता है और सिंगविन बोलती है आपने सिर्फ सब्जियां क्यों ऑर्डर किया है? आपको नहीं पता लड़कियां जब दुखी होती है तब उन्हें अच्छा खाना खिलाना चाहिए। इसीलिए सियाके वेटर को बुलाता है और सिंगविन चुपके से पूछती है सबसे महंगा फिश कौन सा है? और सियाके बोलता है लॉबस्टर और किंग क्रैब ले आओ। फिर सिंगविन बोलती है आप बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है कि आप चेंज हो गए हैं। सियाके बोलता है क्योंकि शायद हमारा रिश्ता चेंज हो गया है। तभी सिंगविन की मॉम उसे कॉल कर बोलती है तुम कब वापस आ रही हो? ह्यू तुमसे मिलने आया है। सिंगविन बोलती है मैं अभी भी बिजी हूँ और वो फ़ोन रख देती है और सियाके को बोलती है आप क्या कह रहे थे? सियाके बोलता है कुछ भी नहीं। और सिंगविन की मॉम ह्यू को बोलती है सिंगविन थोड़ी देर से आएगी। ह्यू बोलता है कोई बात नहीं, मैं उसके लिए कॉमिक बुक लाया था, इससे उसका टाइम कट जाएगा। उसकी मॉम बोलती है मैं नहीं जानती कि सिंगविन आजकल क्या कर रही है, वो हमेशा जल्दी चली जाती है और देर से वापस आती है, लेकिन वो खुश रहती है। थैंक यू कि तुम उसकी मदद कर रहे हो। ह्यू बोलता है उसकी मदद करके मुझे अच्छा लगता है और ह्यू चला जाता है। फिर सियाके सिंगविन को घर छोड़ देता है और बोलता है काम पे वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब सॉल्व होने के बाद हम दूसरी चीज़ों पर बात करेंगे। सिंगविन बोलती है कौन सी दूसरी चीज़ें? और सियाके उसे घर जाने के लिए बोलता है और वो चली जाती है और ह्यू उन दोनों को देख रहा था। फिर ह्यू याओकिंग को फ़ोन करके बोलता है बहुत दिनों के बाद आज मैंने सिंगविन को हंसते हुए देखा, लेकिन वो मेरे लिए नहीं हंस रही थी, वो सियाके के लिए हंस रही थी। और याओकिंग बोलती है तुम इमोशनल होकर टाइम वेस्ट करने के बजाय कुछ काम कर सकते हो, जैसे कि एयरपोर्ट में काम करने वाली तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को चेक करने के लिए बोल सकती हो कि सिंगविन की दोस्त कहाँ गई है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।